सब्ट्रैक्शन के बारे में। ये क्लास 1 की वीडियो है मैथ्स की, ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की, और आपका चैप्टर ये 3rd। पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, पार्ट 1 देख कर आइएगा तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग पार्ट 1 में यहाँ तक देख चुके थे ना, और उसके बाद इसके नेक्स्ट पेज से हम लोग देखने वाले थे। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट पेज से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए देखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन तो देख लिए थे कि सब्ट्रैक्शन हमको कैसे करना था। ठीक है, मेरे पास 5 चॉकलेट्स थे तो उसमें से 2 कोई ले रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर हमको कोई दे रहा है तो ये एडिशन हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे एक नंबर लाइन होता है बेसिकली, जिसमें 0 से स्टार्ट होता है, ये ऐसे लाइन रहते हैं उसमें नंबर्स रहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग नंबर्स लाइन, जिसमें 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, अब मतलब कि इन्फिनिटी तक रहता है। आपको जितना तक इसमें लिखना है लिख सकते हो, जितना तक आपका ज़रूरत है उतना ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक नंबर्स लाइन आपको दिखाया हुआ, इस नंबर्स लाइन को हम लोग समझेंगे और इसके थ्रू हम लोग सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे आसानी से। कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम इस 5 से 7 को 7 से 5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले। जैसे कि यहाँ पे बोला है लेट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, मतलब कि 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग को पता है कि फर्स्ट में अगर हम लोग इस तरीक़ा से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फर्स्ट में हम लोग क्या करना है, बड़ा नंबर्स को लिखना है, उसके बाद छोटा नंबर्स को लिखना है। और अभी तक 7 - 5 को हम लोग कैसे करते थे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीक़ा से करके 5 को हम लोग इसमें कट कर देते थे। ठीक है, तो 5 को कट करने के बाद कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो ये तो हम लोग जानते थे अपने हिसाब से, लेकिन नंबर लाइन पे ये हमारा ज़्यादा ईजी हो जाता है। आपको क्या करना है कि आपका देख लो, इसमें से 7 - 5 बोला गया है तो कितना बड़ा नंबर है, सबसे हाईएस्ट इसमें 7 है, तो आप नंबर लाइन लोगे। ठीक है, इसमें आप 7 को ड्रॉ कर लोगे। अगर ड्रॉ नहीं किया हुआ है तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ 20 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 0 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक और लाइन 7, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखो 20 तक ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लोग को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा काम इतना से ही हो जाता, इतना कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि हमारा 7 - 5 है। ठीक ना, तो अभी हम लोग चलो देख लेते हैं 7 - 5 को इसमें कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले क्या करो, पहले 0 देखो, 0 से डायरेक्टली चले जाओ कहाँ पे, 7 पे। क्यों, क्योंकि सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा 7 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 पे चलेंगे तो 7 में से कितना माइनस करना है, 5 को माइनस करना है। तो आपको क्या करना है कि 5 टाइम्स आपको पीछे आ जाना है 7 से। ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया, ऐसे स्टेप आना है। अगर आपको रहता है कि 10 में से 8 को माइनस करना है तो क्या करेंगे, 10 से हम लोग को 8 स्टेप पीछे आएंगे काउंट करके। ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ में आ रही है। तो कहाँ पे आके रुका, 2 पे आके रुका। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे समझ में आया। उसी तरह से यहाँ 7 था तो 7 से हम लोग कितना स्टेप पीछे जाना था, यहाँ पे जो आगे वाला नंबर रहेगा, बड़ा नंबर को पहले देखना है तो बड़ा नंबर पे आपके चले जाना है दोनों में से। जैसे कि 7 - 5 था तो इसमें से बिगर नंबर कौन है हमारा, ये वाला था, तो आपको पहले 7 पे चले जाना है। ठीक, अब उसके बाद जो उससे छोटा नंबर कितना, 5 है, मतलब कि 7 - 5 करना है, 5 को माइनस करना है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट करना है पेंसिल से, 1 2 3 4 5 बार काउंट करने आता ही होगा, और देखना कि कहाँ पे जाकर रुक रहा है। 5 तक काउंट किए तो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, तो यहाँ कितना नंबर पे आके स्टॉप हो गया, 2। तो आप यहाँ सिंपली क्या लिखेंगे कि आंसर आपका 2 होगा। समझ में आ गई बात। उसी तरह से देखो यहाँ पे 8 है और 3 है, मतलब कि 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सीधा सीधी कहाँ पे चले जाओगे बताओ, हाँ 8 पे चले जाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा सबसे बिगर दोनों में से कौन सा नंबर है, 8। अब 8 से देखो 8 के बाद कितना, 3 है, तो 3 स्टेप आपको पीछे आ जाना है काउंट करके, 1 2 3, कहाँ पे आके रुका, 5 पे। तो आप यहाँ पे कितना आंसर लिखेंगे, 5। देखो है ना ईजी, बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम फिर से समझा देते हैं। 10 - 7 है तो इसमें दोनों कौन सा बड़ा नंबर है, 10 है, तो आप सीधा सीधी कहाँ पे चले जाएंगे, 10 पे। अब उसके बाद कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 7 को, तो 7 आप पीछे आ जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पे आके रुके, 3 पे। तो आप क्या लिख दोगे, आंसर 3। देखो कितना ईजी है। तो इस तरीक़ा से आप इसको करेंगे, 16 पे चले जाएंगे और यहाँ से कितना पीछे आना है,
5, तो 5 पीछे करके जो भी जहाँ तक आएगा वहाँ पे आप उसको आंसर लिखें। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपको बैकवर्ड काउंटिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, 11 से 5 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप अपने फिंगर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे फिंगर्स, तो हमारे यहाँ 11 है तो हमारे फिंगर्स तो बेसिकली 10 होते हैं और एक पाम में कितना 5 फिंगर्स होते हैं, है ना। तो कैसे काउंट करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे कितना माइनस करना था, यहाँ पे 5 माइनस करना। तो आप क्या करो, जस्ट बैकवर्ड काउंटिंग करो। जैसे अभी हम लोग नंबर लाइन में देखे थे, स्टेप वाइज बैक गए थे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि 5 ना है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ से स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग करने। आपका जैसे कि 11 के बाद क्या होता है, 10 होता है, तो एक यहाँ हो गया, ठीक है ना। 10, 9, 8, 7, 5, तो 5 आपका यहाँ तक आएगा, है ना। कैसे, आप फिर से समझोगे, 11 नंबर है आपका, ठीक है। तो 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपना फिंगर्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपको बैकवर्ड काउंटिंग करना। तो 11 तो एक्चुअली है ही है, तो अब आप नंबर्स, आप अपना जो फिंगर्स है या तो इधर से 10 लग सकते हो या तो इधर से बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हो। तो हम लोग 11 के बाद क्या है, 10 आ गया, ठीक है। फिर 9, 8, 5, 7, 6, ठीक है। तो इस तरीक़ा से करेंगे तो हमारे ये टोटल फिंगर्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ देखो 5 है ना, तो 5 माइनस किए तो हमारा कितना आ गया, 6 आया, ठीक है। तो यहाँ हमारा फाइनली 6 आंसर हो गया। समझ में आया। जैसे कि आपका 11 था तो 11 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग करो, 11 के बाद 10, ठीक है। 10 आपका एक फिंगर पे आया, फिर 9, फिर 8, फिर 7 और 6। तो कहाँ तक, 5 फिंगर्स होते हैं ना हमारे में, तो यहाँ 5 ही माइनस करने के लिए बोला गया था। तो 5 के पास आया तो हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप 6 आंसर लिखोगे, ठीक है। या तो फिर नंबर लाइंस के थ्रू भी कर सकते हो, या तो 11 आप सर्कल या कुछ भी बनाकर उसको माइनस कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो अब यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग आपको करना है, ठीक है। काउंट बैकवर्ड 7, 4 फ्रॉम 7, मतलब कि 7 से पीछे जाना है। तो 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना पीछे जाना है हमको, 4 पीछे जाना है, 4 बैकवर्ड में जाना है। तो 7 आप लिख लो यहाँ पे। उसके बाद 7 के बाद क्या होता है, 6, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 बार पीछे चले गए ना हम लोग। तो हम लोग अभी पहले लिख लेंगे 7 के बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो हमारा 4 तक काउंट बैकवर्ड किए तो कितना पे आके रुक रहा है, 3 पे। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो ये बैकवर्ड काउंटिंग बस कर देना, है ना। जैसे कि यहाँ 9 है तो 9 के बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है बॉक्सेस भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 9 के बाद कितना आता है, 8 आता है, 9 के पहले, सॉरी। फिर उसके बाद 7, फिर उसके पहले 6, फिर उसके पहले 5, फिर उसके पहले 4। तो कहाँ पे आके रुका हमारा फाइनली 4 पे। तो आपका यहाँ आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरीक़ा से इसमें भी आप, अब यहाँ पे हम लोग कुछ देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम है, एक आपको समझा दे रहे, एक आप खुद से करोगे ताकि आपको भी तो समझ में आना चाहिए। हम बताएंगे सारा कुछ तो ऐसा सही नहीं ना रहता है। लिटिल डक, एक छोटा सा डक है यहाँ पे, ग्राउंड में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे स्विंग झूला वगैरह झूलते हैं, ठीक है ना, राउंड राउंड गोल गोल। यहाँ देखो कैसे घूम रहे हैं गोल गोल डक वगैरह, ठीक है, क्वैक 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 इस तरीक़ा से। मदर डक कहती है कि बट नॉन ऑफ द 4 लिटिल डक कैम बैक, मतलब कि जितने 4 लिटिल्स डक बैक हैं या 4 लिटिल्स डक हैं, ठीक है, तो कोई मतलब वापस नहीं आया। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने अभी ग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है, कितने खेल रहे हैं, तो 4 खेल रहे हैं, उसमें से वापस कोई भी अभी नहीं गया है खेलने के बाद। तो वापस नहीं गया है तो हमारा 0 ही दिखाएगा ना, 4 - 0। तो हम लोग क्या देखे थे 0 वाला कॉन्सेप्ट में, कि जब भी हम कोई भी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा नंबर सेम ही देता है, जो 4 है 4 ही रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी है, मतलब कि ये क्या है कि ये सारा डक है, 4 डक्स है यहाँ पे, प्लेइंग कर रही थी, स्विमिंग कर रही है, ठीक है, और नहा रही है। तो ये 4 लिटिल क्या है, डक्स वापस चली जाती है घर। तो 4 गई थी कहाँ, घूमने, फिर उस 4 वापस आ जाती है। तो मतलब कि 4 वापस आ जाएगी, तो 4 - 4। तो यहाँ अगर हम सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0 बचेगा, ठीक है। सेम नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना कोई भी नंबर्स को, कितना भी बड़ा नंबर्स हो, तो सेम नंबर 4 - 4, 5 - 4, 5 - 5, तो आपका 0 देगा।
तो ये चीज़ आपको बताया गया था फैक्ट सब्ट्रैक्शन का फैक्ट। और यहाँ पे देखो ये सब्ट्रैक्टर 1 का है कि 1 से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 1 ही देगा, अगर 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 देगा, ठीक है। तो उसी तरह से 2 का कॉन्सेप्ट है, 2 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 देगा, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 1 आंसर आएगा, 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीक़ा से 3 का भी है ना, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 देगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 देगा, और 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 देगा। तो इस तरीक़ा से 4 का भी है, 5 का भी है, तो आप लोग इसको करेंगे, ये बहुत ईजी। ये आपका 6 का है, जैसे कि एक 6 का आपको हम बता दे रहे, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो स्टार्स दिए गए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके सब्ट्रैक्ट करने में। तो 6 जो बड़ा नंबर है तो उसी को हम लोग यहाँ पे स्टार बनाया गया है, उसमें से कितना माइनस करना, 1, तो 1 स्टार को आप कट कर दो और फिर उसके बाद काउंट करोगे तो कितना बचेगा आपका 5, तो 5 आंसर। उसी तरह से 6 में से 2 को स्टार को हटाओ, यहाँ पे 3 स्टार को हटाओ, यहाँ पे 5 स्टार्स को आपको हटाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरा स्टार्स को हटा दो, कितना स्टार बचा, 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, इस तरीक़ा से, ठीक है। और यहाँ पे 7 का है, उसी तरह से 8 का है, स्टार्स बने हुए आपके हेल्प के लिए, आप इसके थ्रू कर। फिर से यहाँ पे 9 का है, फिर 10 का है। अब यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन, जैसे कि 11 है आपका, ये 2 डिजिट का है ना, और उसमें से 1 को माइनस करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि जब सेम नंबर रहेगा दोनों आपस में तो हमारा क्या देता है, 0 देता है। जैसे कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे नीचे में भी 2 रहता, तो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी 2 है, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 देगा, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा और 1 के लिए 1 हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो 10, ठीक, इस तरीक़ा से। अब देखो यहाँ पे ये क्रॉस आउट द सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, मतलब कि 15 आपका यहाँ पे ये दिया हुआ होगा और 3 को उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे कि 3 को आप हटा दो तो अब काउंट करके आपको यहाँ बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने बचे, 12 बचे, तो आप 12 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी 19 है, तो ये 19 आपको पेंट ब्रश दिया गया है, इसमें से 5 को माइनस कर देना, जितना भी होगा 5 उसको माइनस करके बाकी काउंट करके आप देखना कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख देना उसको, ठीक है। उसी तरह से 18 है, ये सब आप खुद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, आपको 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, 18 में से 3 को सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे कोई हेल्प के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आप अपने कन्वीनियंस से खुद करेंगे। जैसे 14 है तो आप 14 लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा जो भी होगा, और इसमें से आप 4 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, जितना काउंट करके आएगा उतना आंसर आपका होगा, ठीक है। उसी तरह से 12 है, 18 है, आप इसको कर लेंगे। एक देखो यहाँ चैलेंज का क्वेश्चन, बेसिकली ये जल्दी किसी से नहीं बनता है, तो आपको हम ये समझा देते, ये पजल है एक तरह से, ठीक है। इस पजल्स को हम लोग को सोल्व करना है। देखो रूहानी को इस पजल को सोल्व करना है, तो चलो हम लोग इसको मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये हम लोग आपको बता दे रहे हैं, आप माइनस करके देख लेना, 18 नंबर 18 काउंट कर लेना ऐसे, और उसमें से 5 को माइनस करना तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 13 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इधर से देखो 13 में यहाँ पे आ गया माइनस, तो 13 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सिंपली 7 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे इसको हमको पजल को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, इधर तक तो हम लोग कर लिए, लेकिन अब यहाँ पे हमारा 7 है और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या फील होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ 7 हम लोग अगर मान के चलो 7 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ आंसर में हमारा 2 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ सोचना है कि यहाँ 2 कैसे आ सकता है, यहाँ 7 में से कितना को माइनस करेंगे कि यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ 5 लिख सकते हो, 5 में 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा ना, तो इस तरीक़ा से आप इसमें भी दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए एक चीज़ और हम आपको आंसर दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 3 लिखे और माइनस करके यहाँ एक बॉक्स बनाए इक्वल टू में यहाँ पे 1 आंसर दिया हुआ है। अब बताओ कि 3 में से हम कितना को माइनस करेंगे, जैसे कि आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं, अब उसमें से किसी को कितना दोगे कि आपके पास 1 बचेगा, तो कितना दोगे, 2 दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो वही चीज़ अब यहाँ पे सिस्टम, यहाँ हमारा 7 है, ठीक, अब यहाँ 10 है, तो 10 में से कितना माइनस करेंगे कि 7 बचेगा, आपके पास 10 चॉकलेट्स है, उसमें से कितना दूसरे को दोगे कि आपके पास 7 बचेगा, तो 3 दे दोगे तो 7 ही ना बचेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। उसी तरह से यहाँ पे 18 है, अब यहाँ 10 है, तो 18 में से आप कितना माइनस करेंगे कि
10 बचेगा आपका, तो यहाँ पे 8 होगा। देख लो आंसर, आप लिख लेना इसको, ठीक है। कुछ स्टोरी सम्स है, इसको पढ़ना है और हमको समझना है। जैसे कि रमेश के पास कितने फ्लावर हैं, 7 फ्लावर्स हैं, ठीक है। और उसने में अपने सिस्टर को 4 फ्लावर्स दे देते हैं। तो अब रमेश के पास कितना बच गया, तो 7 काउंट कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। या देखो यहाँ फ्लावर्स बना हुआ है, इसमें से कितना माइनस कर देना है, 4 को आप माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद काउंट करिएगा कितना बचा, 3। तो ऐसे 3 लिखेंगे और यहाँ पे भी 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, सुनीता हैड 10 पेंसिल इन द रेड पैकेट। रेड पैकेट में 10 पेंसिल्स है और उसके पास येलो पैकेट में 6 पेंसिल्स हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर पेंसिल्स आर देयर इन रेड पैक, मतलब कि इसमें तो 10 है और इसमें 6 ही है, तो 6 ही है। तो इसमें कितना और पेंसिल ज़रूरत पड़ रहा है इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 माइनस 10 माइनस 6 करेंगे, तो 10 आप ऐसे कर लेना काउंट, ठीक है। उसमें 6 को माइनस कर देना, तो आपका आंसर यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, करण हैज़ अ बॉक्स विच कैन होल्ड अ 12। करण का एक बॉक्स है जिसमें 12 क्रेयॉन्स को होल्ड कर सकता है, जिसमें सिर्फ 9 क्रेयॉन्स रखे हुए हैं। तो पूछ रहा है कि अब बॉक्स में और कितना क्रेयॉन्स रखा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, 12 माइनस 9 करेंगे। 12 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 बचेगा आपका, यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है। ये भी आंसर आप देखकर लिख सकते हैं और ये लास्ट वाला हम आपके लिए छोड़ देते हैं, हम क्वेश्चन को समझा देंगे। माधुरी के पास 16 बुक्स हैं, ठीक है, और उसमें 9 अपने फ्रेंड्स को दे देती है। तो उसके पास अब बुक्स कितने बचेंगे, तो यहाँ पे 16 माइनस 9 करके आंसर लाइएगा और यहाँ पे भी वही लिखिएगा। अब ये प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस करेंगे। 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखो लाइनिंग ऐसे करके दिया हुआ है, 9 लाइनिंग्स है, इसमें से क्या करना है आपको, 5 को कट कर देना है, ठीक है। 5 को कट करेंगे तो कितना बच गया, 4। तो ऐसे 4 आंसर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ 12 है, 12 में से 5 को कट कर देगा, जो भी बचेगा आपका आंसर 7 यहाँ पे आएगा आंसर, ठीक है। बात कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग, अब इसमें 0 और 1 के कॉन्सेप्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। देखो ये 9 माइनस 4 करना आता ही होगा, 5 माइनस 0, 0 में किसी भी नंबर को करेंगे तो जो हमारे ये नंबर बड़ा वाला नंबर होगा वही सेम लिखा जाएगा। 1 करेंगे तो एक हमारा प्रीवियस नंबर बैकवर्ड नंबर दे देगा, और सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। ओके, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये वाला आप देखो, बैकवर्ड काउंटिंग करना है इसमें आप, जैसे कि 12 माइनस 4 है तो 12 में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 12 के पहले कितना आता है, 11, फिर 10 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आया हमारा, लास्ट में 7, जो लास्ट में नंबर रहेगा वही आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। उसी तरह से 16 से यहाँ पे 15, 13, 14 इस तरीक़ा से जाते रहिएगा और जो आंसर आएगा आप यहाँ पे उसको पुट कर दीजिए। और यहाँ पे देखो नंबर लाइन वाला दिया हो, एक हम आपको समझा दे रहे, बाकी आप खुद से करेंगे। 9 माइनस 5 है तो आपको सीधा सीधी कहाँ पे चला जाना है, 0 से 9 पे चले जाना है। अब यहाँ 5 है तो 5 आपको बैक होना है, मतलब कि ऐसे 1 2 3 4 5, कहाँ पे आके रुका, 4 पे आके रुका, तो हमारा आंसर कितना होगा, यहाँ पे 4 लिखाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये 13 पे चले जाइएगा सीधा सीधी, ठीक है। अब यहाँ से कितना माइनस होना है, 7 माइनस कर लीजिएगा ऐसे काउंट करके, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ये स्टोरी सम्स है, देखो। अमन बाउट 15 कैंडीज, अमन नाम का एक लड़का था जो 15 चॉकलेट्स को ख़रीदता है अपने बर्थडे पे, ठीक है। और वो क्या करता है कि अपने फ्रेंड्स को उसमें से 9 को दे देता है। तो अब उसके पास कितने बचेंगे, तो हम क्या बोले कि जो सबसे बिगर नंबर होगा वो पहले लिखाएगा। तो 15 आप यहाँ लिखेंगे और 9 को यहाँ लिखेंगे। तो अब उसके पास कितना बचेगा, तो टोटल उसके पास 6 चॉकलेट बचेंगे, तो यहाँ पे भी 6 होगा आंसर, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्या है, रिदिमा हैज़ 18 मार्बल, मतलब मार्बल मतलब अंटा होता है, जो अंटल खेलते हैं ना हम लोग, वो चीज़। तो 18 मार्बल्स होंगे उसके पास, रिदिमा के पास। उसमें से 8 मार्बल्स अपने फ्रेंड 8 मार्बल्स उसके फ्रेंड्स के पास हैं। तो पूछा जा रहा है कि रिदिमा के पास और कितना मार्बल्स ज़्यादा है इस ये उसके फ्रेंड से। तो इसके पास 8 ही है और इसके पास 18 है। तो आप क्या करेंगे, 18 माइनस 8 करेंगे और यहाँ पे आंसर हमारा 10 आएगा। तो 10 मार्बल और ज़्यादा है किसके पास, रिदिमा के पास। देखो आई कैन डू इट विथ हेल्प, ये वाला क्या है ना कि हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है सब्ट्रैक्ट सिंगल डिजिट नंबर। आप अगर सिंगल डिजिट का नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया जाएगा तो क्या आप कर लोगे, जैसे 2 माइनस 1 करने के लिए दिया जाएगा तो आप इसको कर लोगे। तो अगर आप कर पाओगे तो आपको क्या करना है कि इस पे टिक कर देना है, तो लिख देना है यस आई कैन,
ठीक है। अब अगर आप किसी की मदद से, जैसे मेरी मदद से या अपने मम्मी की मदद से या कोई फ्रेंड्स की मदद से, तो आपको इसमें टिक करना है, ठीक है। उसी तरह से और भी लिखे हुए हैं स्टेटमेंट, आप इसको पढ़कर समझ कर देखो। टाइम एंडेड प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, ये आपको करना है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताए थे। जो इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है कि उसमें ऐड होते जाता है, डिक्रीजिंग मतलब उसमें माइनस होते जाता है। जैसे कि 1, 8, 10, 18 है, तो इसको एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग मतलब कि जो सबसे फर्स्ट में छोटा नंबर होगा उसको आप लिखेंगे। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन हुआ? 1 हुआ, उसके बाद इससे बड़ा 8 हुआ, उसके बाद इससे बड़ा 10 हुआ, उसके बाद इससे बड़ा 18 हुआ। तो इस तरीक़ा से। और डिक्रीजिंग में जस्ट अपोजिट होगा, जो सबसे बड़ा नंबर आपका पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, मतलब इसमें क्या होगा, घटते जाएगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करना है ना। अब यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, उसका ब्लैंक्स के, जैसे यहाँ 9 है तो 9 से पहले क्या आता है, तो 8 लिखेंगे। 12 से पहले 11 आता है, 20 से पहले 19 आता है, इस तरीक़ा से, ठीक है। अब यहाँ पे बिगर नंबर को आपको लिखना है, ठीक है। इसमें स्मॉलर नंबर को लिखना था, यहाँ बिगर। तो जैसे 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 10 के बाद 11 आता है, तो इस तरीक़ा से आप करेंगे। अब इस बॉक्स को आपको फिल करना है। जैसे 4 + 0, हम अगर ऐड करते हैं 0 से तो हमारा कितना बचेगा, 4 ही आएगा। माइनस भी करेंगे तो भी 4 आएगा। और इसमें हमारा 7, तो एडिशन करने आता होगा, 13 - 13 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इस तरीक़ा से। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी भी तरह का और कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर भी आपको पढ़ाया जाएगा। बाय।